हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं सेट नंबर 5। और ये सेट है ड्रीम डोज का, बिहार दरोगा ड्रीम डोज सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गिद्धा जो नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा नृत्य पंजाब से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, पंजाब। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। गिद्धा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। और फिर गिद्धा नृत्य में केवल ढोल का ही उपयोग किया जाता है, ढोल के अलावा कोई और वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन ए में है यामिनी कृष्णामूर्ति। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, यानी कि 1 का 2 होगा, 1 का 2 इसमें है। और देखते हैं, और मृणालिनी साराभाई का संबंध कथक से है। तो इनका संबंध इससे है, तो यानी कि 1 का 2 और बी का 1, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। और वहीं स्वप्नम सिद्धि देख लेते हैं, स्वपन सुंदरी, तो इसका आंसर इसका हो जाएगा ये वाला। और तो फिर इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रियांवदा मोहंती का ओडिसी से संबंध। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। जैसे कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामिनीउद्दीन था, याद रखिएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन था, याद रखिएगा। और अमीर खुसरो जो था वो उर्दू साहित्य का भी था, याद रखिएगा। और इसने भारत की आवाज़, इसे भारत की आवाज़ के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसे तोता ए हिंद जैसे नामों से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बोडो निवासी है। तो बोडो निवासी किसका है? तो बोडो हो जाएगा निवासी गारो पहाड़ी के, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बोडो निवासी किसका है? तो गारो पहाड़ी के निवासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये वर्ष कहलाता है 1921, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 1921 को ही जनसंख्या विभाजन का वृद्धि वर्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। साल 1921 के बाद जनसंख्या वृद्धि में तेजी आ गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1911 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 1911। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? तो बंदूक और तोप के कारखाना जो था उसका स्थापना किया था मुंगेर में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, मुंगेर में इसकी स्थापना किया था। और बंगाल के नवाब मीर कासिम था जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ये भी याद रखिएगा। बंगाल के जो नवाब था मीर कासिम, वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ये भी याद रखिएगा। और कुछ फैक्ट बताते हैं, जैसे कि मीर कासिम ने बंगाल में आर्थिक सुधार भी किया था। मीर कासिम ने ही बंगाल में आर्थिक सुधार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो विंडोज़ 7 है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, विंडोज़ 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो सर्वाधिक संपन्न हो जाएगा धारवाड़ क्षेत्र। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ क्षेत्र। याद रखिएगा। और ये धारवाड़ क्षेत्र है, एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा हिस्सा भारत के पास ही है। याद रखिएगा, एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा हिस्सा भारत के पास ही है, ये भी याद रखिएगा साथ ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरौली किस राज्य में स्थित है? तो सिंगरौली किस राज्य में है? देखते हैं, तमिलनाडु में तो नहीं है, तेलंगाना में यहाँ भी नहीं है, कर्नाटक में यहाँ भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये जो है ये एमपी में, याद रखिएगा, एमपी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना हुआ था 50वां जिला के नाम से मध्य प्रदेश को स्थापना किया गया था। चलिए, सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। याद रखिएगा, तापीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, तापीय ऊर्जा है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल नहीं की बात कर रहा है, तो इसमें सरसों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सरसों खरीफ फसल नहीं है। बाकी कपास, मूंगफली, मक्का ये सब खरीफ फसल का है उदाहरण। और वही कुछ बता देते हैं, जैसे कि जायद फसल मौसमी होता है, रबी फसल खरीफ और ये सभी के बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IR20 की फसल की अधिक पैदावार वाली किस्म है? तो ये हो जाएगा धान। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, धान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी नाम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। और ये बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से बनता है। रेगूर मिट्टी जो बनता है बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से, ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण बनता है। ये सब कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सही कूट को पहचान करें। तो सही कूट को चुनने के लिए बोल रहा है, तो देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़ में है। देखते हैं, ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद फिर कुगती वन्य जीव अभयारण्य, आगे ऑप्शन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और है ये हिमाचल प्रदेश में था। नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में है। तो ऊपर युक्त में से सभी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर सत्य है, सभी सत्य है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा।
और इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1878 में किया गया था, याद रखिएगा। 1878 में भारतीय अनुसंधान संस्थान का स्थापना 1878 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो ये वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, याद रखिए, पश्चिमी विक्षोभ में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट देखते हैं, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जायकवाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना स्थित है, याद रखिएगा। और इस बांध का निर्माण जो किया गया था 1965 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा, लेकिन उसका पूरा किया गया था 1976 में जाकर के। प्रारंभ हुआ था बनाने के लिए जायकवाड़ी परियोजना का 1965 में आरंभ हुआ था शुरू, लेकिन जाकर के बना था 1976 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। तो कच्छ के रन में समाहित होती है वो लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, लूनी नदी। अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो अमेरिका शामिल हुआ था 1941 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका 1941 में शामिल हुआ था। और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 7 दिसंबर 1941 पर ये से मतलब वहाँ से शुरू हुआ था। सॉरी, वहाँ मतलब यहाँ पे 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर हवाई अड्डा में अमेरिका बड़े पैमाने पर बमबारी कर दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान संतुलन में निहित है। तो भुगतान संतुलन में निहित है, देखते हैं, दृश्य व्यापार, ठीक है, उसके बाद अदृश्य व्यापार, उसके बाद ऋण। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, भुगतान संतुलन में निहित है उपरोक्त में से सभी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य कमेटी किससे संबंधित थी। तो राज्य कमेटी जो संबंधित थी वो था संबंधित कृषि से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, कृषि से राज्य कमेटी संबंधित था। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन है नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी में है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया। ऑप्शन नंबर डी में है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची। 1 में है संघ सूची, 2 में है राज्य सूची, 3 में है समवर्ती सूची, 4 में है डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहते हैं। तो कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, राजकोषीय घाटा कहते हैं।
नेक्स्ट है गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो दक्षिणी मैदान में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो ये होती है बागमती नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, बागमती नदी। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है बिहार का वो हो जाएगा 345 किलोमीटर। याद रखिएगा 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है बिहार का। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। 483 जो है वो पूरब से पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है और वहीं भी इसके राज्य की बात करें तो बिहार में 38 ज़िला है, या ये भी याद रखिएगा 38 ज़िला है। और फिर 101 अनुमंडल है, 101 अनुमंडल और प्रखंड जो है 534 है, ये भी याद रखिएगा 534 प्रखंड है और 101 अनुमंडल है, ये भी याद रखिएगा साथ में। नेक्स्ट है 1867 से 68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। तो अभिनिश्चित कौन किए थे, तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। तो मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक का क्या आधार है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है, तो इसका करता है IBRD करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IBRD, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो IBRD की स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था। याद रखिएगा IBRD की स्थापना 1978। नेक्स्ट है यदि तरंग इतना है, तो यदि तरंग इतना सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 8 हर्टेज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 8 HZ, 8 हर्टेज। नेक्स्ट है लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था। तो LN सिंघवी कमेटी जो नियुक्त हुआ था वो 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1986। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया गया। तो ये समाप्त किया गया था 26वां। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये हुआ था 1971 में। सभी 26वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता जो दिया गया है वो धर्म और भाषा के आधार पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा धर्म और भाषा के आधार पर दिया गया है। और ये संविधान के अनुच्छेद 29 के मुताबिक दिया गया, ये भी याद रखिएगा।
अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका 2012 में गठन हुआ था आम आदमी पार्टी का गठन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। और ये जो किया गया था वो भारत चीन युद्ध के दौरान किया गया था पहली बार, याद रखिएगा, ये भी भारत चीन युद्ध के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र पावर कौन थे? तो एक्सिस पावर के बारे में बात कर रहे हैं, धुरी राष्ट्र पावर के बारे में। तो इसका था जर्मनी था और इटली और जापान, याद रखिएगा, जर्मनी, इटली, जापान। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1945 तक चला था। ये जो चला था 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? तो अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो ये है अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 महीने तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है। ए में है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंग में विभक्त होना। बी में है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना। हाँ, ये रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, इनमें से किस कांच का उपयोग दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू बर्तनों के निर्माण में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है सोडा ग्लास का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सोडा ग्लास का। नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ बता देते हैं, जैसे क्वार्टज ग्लास हो गया। तो क्वार्टज ग्लास का इस्तेमाल होता है प्रयोगशाला में, याद रखिएगा। यूवी लैंप के बल्ब आदि में होता है क्वार्टज ग्लास का उपयोग। और फिर जेना ग्लास की बात करें तो जेना ग्लास का इस्तेमाल होता है रासायनिक कंटेनर जो बनता है उपकरण बनाने में, ये सब में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन है ए में टमाटर, शाक, ठीक है, टमाटर का तो ठीक है। उसके बाद फिर आम, मैंगो, वृक्ष, ठीक है। उसके बाद नींबू, झाड़, ये भी ठीक है। तो उसके बाद है मनी प्लांट, शाक, ये गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 43 का आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह ही था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की व्यापारी कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था? तो एस्तादो द इंडिया की बात करें तो वो पुर्तगाली का था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली कंपनी का नाम था
और ये 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा भारत जब आया था 1498 में, उसके बाद इसकी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करने के लिए, निम्न से विचार करने के लिए बोल रहा है, कौन सा सही उत्तर है उसका चयन करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं कथन ए, 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। और नेक्स्ट देखते हैं, ये तो ठीक है। उसके बाद 2 में है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतराए। तो ये भी ठीक ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित शब्द फाइव म्यूचुअल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका संबंधित है चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों को निर्देशित करने वाले सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों को निर्देशित करने वाले सिद्धांत से इसका संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है रुद्रम सेकेंड एक प्रकार का क्या है। तो रुद्रम सेकेंड जो है, रुद्रम 2 एक प्रकार का एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो एक में है, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। और देखते हैं 1911। 2 में है, राजा जॉर्ज तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इन कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो इसका सही कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, याद रखिएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। प्रचारक था, तो इसका आंसर हो जाएगा लीडर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीडर। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अपना 14 सूत्री मांग रखा था। तो मुस्लिम लीग जो रखा था वो दिल्ली अधिवेशन में रखा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली अधिवेशन में। और यह जो अधिवेशन हुआ था वो 1929 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 1929 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में वह अध्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है। तो ये है जातक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ये जातक है। और वहीं बुद्ध के जन्म की बात करें तो 583 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें दूसरा और 13वां शिलालेख शामिल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, दूसरा और 13वां शिलालेख। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित है। तो कोलंबो प्रोसेस जो है वो श्रम प्रवास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा, श्रम प्रवास से संबंधित है कोलंबो प्रोसेस। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है। तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है। तो ये हो जाएगा
संयुक्त राज्य और अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, भारत और अमेरिका के बीच है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन 2.5 क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। 56 का आंसर सी हो जाएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो निगम था वो था मणिग्राम, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिग्राम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। और ये जो हुआ था वो 10वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये है कलिंग शैली में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी का जो मंदिर है वो कलिंग शैली में निर्मित है, याद रखिएगा, कलिंग शैली। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित याउंड घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। याउंड जो है वो मलेरिया उन्मूलन से है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है? तो लोक लेखा समिति जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का जांच करता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पीकर सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यील्डिंग द फ्लोर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिली है? तो बिहार के किस टोला को मिला है? तो मिला है गया को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गया। नेक्स्ट है, रैप स्कीम का संबंध किससे है? तो रैप स्कीम का संबंध है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू कहाँ कहाँ किया गया था देखते हैं। एक बंगाल है, बंगाल प्रेसिडेंसी ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है, मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था और मुंबई प्रेसिडेंसी में किया गया था, यानी कि बी और सी में किया गया था, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, ये दोनों में रैयतवाड़ी प्रथा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है? तो कालीमंतान किस द्वीप का अंग है? तो ये है बोर्नियो द्वीप का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोर्नियो द्वीप। और बोर्नियो द्वीप की बात करें तो ये इंडोनेशिया में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, तो देखते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को घटाया जाता है, ये है एक में। उसके बाद फिर दो में है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर केवल दो हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर ओनली बी।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो ये मेरियाना ट्रेंच है, प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त याद रखिएगा। और इसकी जो गहराई है वो गहराई भी हम बता देते हैं। मेरियाना गर्त की गहराई है 10,994 मीटर, याद रखिएगा 10,994 मीटर। और अगर फुट की बात करें तो हो जाएगा 36,700, 36,070 हो जाएगा, 36,070 इतना हो जाएगा, इतना फुट इसकी गहराई है। और अगर इसे किलोमीटर की बात करें तो 2550 किलोमीटर हो जाएगा, 2550 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा 2550 किलोमीटर इसकी गहराई, मेरियाना ट्रेंच की गहराई। और ये प्रशांत महासागर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पानी में मिलाने पर गर्मी पैदा करता है, तो कौन सा पानी में मिलाने पर गर्मी पैदा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaO, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaO, याद रखिएगा इसका आंसर CaO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द हाउस वाज रिवर एंड रेलवे स्टेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिटवीन, घर नदी और क्या हो जाएगा, नदी और रेलवे के बीच है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है C2H2O4, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका, C2H2O4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग की बात करें तो ये ध्वनि तरंगे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, याद रखिएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डायनामाइट किसकी मात्रक है, तो डायनामाइट नहीं सॉरी डाइन किसकी मात्रक है, तो डाइन जो है वो डाइन बल का मात्रक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाइन बल का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हीरा का चमकना उदाहरण है, तो हीरा का चमकना किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरा का चमकने का उदाहरण है। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मशीन शरीर या मिशर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है, फ्रेडरिक मिशर डीएनए की खोज की थी। और इसकी खोज की बात करें तो 1860 में किया गया था इसका, और सबसे पहले 1860 में रसायन जो हंस फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था, डेट लिख लीजिएगा 1860 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं साबुन निम्न के द्वारा ग्रीस हटाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा पायसीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पायसीकरण। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, तो परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, तो ये डी ब्लॉक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी ब्लॉक से संबंधित है परमाणु संख्या 29। नेक्स्ट देखते हैं धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है वो Na2 और CO3 है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na2CO3।
धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग होता है? तो कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग होता है? तो बॉक्साइट होता है, याद रखिएगा। बॉक्साइट ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, एक पक्षी तथा कीट पर क्या होता है? एक पक्षी तथा कीट पर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। सपोर्ट माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। तो इसका जो है वो इसका हो जाएगा समवर्ती अवयव, याद रखिएगा। समवर्ती अवयव ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक सिद्ध होता है? तो लार्ज से पाचन होता है वो है स्टार्च, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टार्च। लार से पाचन होता है स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन है? तो इसका विटामिन हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। विटामिन B6 जो है वो याद रखता है स्वप्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ मतलब तना है? तो ये आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, आलू। नेक्स्ट है, यक्ष नामक रोग किससे होता है? तो यक्ष्मा नामक रोग किससे होता है? तो यक्ष्मा नामक रोग जो होता है वो है बैक्टीरिया से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत की बात करें तो वो शुरू किया गया था, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। ए में। बी में है 1919 के इंडियन कंसिलियंस। और ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन है 1982 के इंडियन कंसिलियंस, 1892 के। और उसके बाद है 1935 के गवर्नमेंट एक्ट। तो इसका जो किया गया था वो किया गया था, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा इसका। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो उर्दू को दूसरा राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1984 में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 1984 में दिया गया था। और इसके कुछ फैक्ट बता देते हैं। तो उस टाइम में प्रथम इसका राजभाषा था बिहार का हिंदी था, याद रखिएगा। और बिहार सरकार ने उर्दू साहित्य के विकास के लिए उर्दू अकादमी के गठन भी किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है, तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका, पेसिडोमोनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट में मैथ का सवाल है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका बी हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। 90 में भी बी सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। टाइम पत्रिका 2024 की सूची में किस भारतीय महिला को विश्व सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया है? तो किया गया है साक्षी मलिक, ठीक है। क्या ये उसके बाद आलिया भट्ट। ये ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साक्षी मलिक को और आलिया भट्ट को। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। तो अभी तक का सबसे गर्म वर्ष 2023 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2023। नेक्स्ट है अंगारा A5 रॉकेट का संबंध किस देश से है? तो अंगारा A5 का संबंध है वो रूस से है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक की सदस्यता किस देश ने ग्रहण नहीं की है? तो बिम्स्टेक की सदस्यता वो पाकिस्तान नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं किसे अब 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया? तो इससे बनाया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी को ही भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। ओलंपिक खेल 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो किस देश को हराकर जीता था? तो स्पेन को। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, स्पेन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस का महत्व है वो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग होने की याद में। याद रखिएगा, 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसीलिए 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजा सेवक को कंबल देता है, क्या वाक्य से रेखांकित पद क्या कारक है? मतलब कौन सा कारक इसमें है? राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसका हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। उसके बाद चाप चारकूट त्यौहार मनाया जाता है, तो चाप चारकूट त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, मिजोरम, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई साया और वशीकरण का वर्णन है? तो कौन सा वेद में है? तो ये अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।